परिवर्तन के लिए जनादेश हम सबको प्राप्त हुआ है। वहीं पर मैं यह मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जिस नरेंद्र भाई मोदी को अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, यह मैंडेट नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता, क्षमता, प्रामाणिकता के लिए भी एक प्रकार का जनादेश है। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि जिसे हमने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था नरेंद्र भाई मोदी को, उन्होंने अथक परिश्रम किया है। पार्टी के सभी नेताओं ने परिश्रम किया है, लेकिन सर्वाधिक सैकड़ों रैलियों को संबोधित और सैकड़ों ऐसे अन्य कार्यक्रमों को भी जिस तरीके से उन्होंने संबोधित किया है, मैं समझता हूं स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी राजनेता ने इतनी रैलियों को और इतने कार्यक्रमों को इतने कम समय में कभी भी संबोधित नहीं किया होगा। हमारा यह मानना है, यह जो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके परिणाम स्वरूप सचमुच भारत में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। मुझे अटल जी की वह उक्ति अच्छी तरह याद है कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। मुझे लगता है कि आज इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में अटल जी की वह उक्ति पूरी तरह से चरितार्थ होती हुई दिख रही है। अब कमल सारे हिंदुस्तान में, देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में पूरी तरह से खिल चुका है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों का जो एजेंडा था इस चुनाव का, वह डेवलपमेंट का था, गुड गवर्नेंस का था। वैसे हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स के द्वारा यह भरपूर कोशिश की गई कि किसी तरीके से कॉमन मासेस के अटेंशन को यह जो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का हमारा एजेंडा है, इससे डाइवर्ट किया जा सके। पॉजिटिव एजेंडा के आधार पर और साथ ही साथ नरेंद्र भाई मोदी की डायनेमिक लीडरशिप के आधार पर हमको इतनी शानदार सफलता हासिल हुई है। और इस सफलता को मैं यह मानता हूं कि जनता ने भाजपा की नीयत और नेतृत्व के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। आज के कुछ समय पहले यह कहा जाता था कि इंडियन सक्सेस स्टोरी इज नाउ ओवर। मैं कह सकता हूं कि नाउ टाइम्स हैज कम टू रीराइट द इंडियन सक्सेस स्टोरी। भारत की सफलता का इतिहास पुनः लिखने का अब वह समय आ चुका है। भारत की सफलता की कहानी, भारत की सफलता की दास्तां अभी समाप्त नहीं हुई। हमारी राज्य इकाइयों के भी, जिला इकाइयों के भी मैं सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। यहां तक इस बार के चुनाव का प्रश्न था, बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने भी भारतीय जनता पार्टी का परिवर्तन के उद्देश्य से पूरी तरह से सहयोग किया। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। पहले भारतीय जनता पार्टी के संबंध में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक शहरों की पार्टी है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी केवल शहरों की पार्टी ही नहीं, बल्कि गांवों की भी पार्टी बन चुकी है, गरीबों की भी पार्टी बन चुकी है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की भी पार्टी बन चुकी है, किसानों की भी पार्टी बन चुकी है और समाज के सभी वर्गों की पार्टी बन चुकी है। समाज का किसी भी जाति वर्ग का कोई व्यक्ति क्यों न हो, मुझे इस देश के शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित वर्ग और साथ ही साथ हमारे आदिवासी और वनवासी भाइयों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का भी सहयोग भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। इस देश के युवकों में और इस देश की युवतियों में परिवर्तन की जो यह ललक थी और उसके परिणाम स्वरूप जो सहयोग भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है, उसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। साथ ही देश के अपने सभी कार्यकर्ताओं से मैं अपील करूंगा, बहुत ही शानदार विजय हासिल हुई है, ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है, लेकिन इस विजय के उमंग और उत्साह में संयम बनाए रखें।
किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वर्ग के प्रति किसी भी प्रकार के उत्तेजक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, उत्तेजक नारों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यशैली है, भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है, उसके प्रति पूरी तरह से अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखना, यही भारतीय जनता पार्टी की एक संकल्प है। इस बात का ध्यान रखें, साथ ही इसका भी सहयोग प्राप्त होगा, हम उसका स्वागत करेंगे।